हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए क्या हैं, क्लास 12 के अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य की नोट्स। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों पिछली वीडियो में इतना कमेंट किया कि सर जल्दी से जल्दी अध्याय 3 की नोट्स लेके आइए। तो दोस्तों आज हम आपके लेके हैं अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य की नोट्स। इसके लिए पिछले हमने मानव जनन तथा पुष्पात्मक लैंगिक जनन की नोट्स दोस्तों आपको दी है, ठीक है ना। आज हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ दोस्तों एक ही वीडियो में देखेंगे। साथ में बहुविकल्पी प्रश्न भी देखेंगे दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है ना दोस्तों। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य अध्याय 3। तो दोस्तों इसको देख लीजिए आप नोट्स। अभी हम आगे बताएंगे कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट भी है, कौन कौन से नहीं है, साथ में प्रश्न भी करवाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। बहुत छोटा ही चैप्टर है ये, इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार ही देखिए, आपको याद हो जाएगा सब कुछ दोस्तों। इंपॉर्टेंट हेडिंग उल्बेधन, ठीक है ना। और दोस्तों अभी आपको प्रश्न भी करवाएंगे, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ये दोस्तों बंध्यता है वांछपन, ये भी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत ही आप लोग रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। आपका चैप्टर तो यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर से, जो प्रश्न में पूछता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे दोस्तों देखिए, पहला ये प्रश्न ऐसे पूछेगा, जिसे आप इसको हेडिंग में बना सकते हैं, पर हम भूल गए तो इसलिए हम इसको प्रश्न के रूप में लिख देंगे कि पात्र निषेचन IVF की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट तो इतना है कि समझिए इस चैप्टर से ये प्रश्न, और इतना सरल भाषा में हमने लिखा है ना कि आप एक बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोग के लक्षण लिखिए, ठीक है ना दोस्तों। आप ये ये 13 है, इसका मत समझिएगा आप, बस ये दूसरा प्रश्न डाल के लिख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और दोस्तों आपको बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है ना। ये दो बहुविकल्पी प्रश्न है, और आपके लिए, और इधर ये IVF तथा GIFT का पूरा नाम क्या है, ये और ये दोनों देख लीजिएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक ये पांचवा प्रश्न, ये दोस्तों एक नंबर में, इसलिए हमने यहीं पे आपको करा है सीरीज से ही। और ये दोस्तों जनसंख्या स्फोट के कौन कौन से कारण हमने बताया भी, तो आप कारण भी देख लीजिए, कई सारे इसमें दे दिया है, अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों और एक ये प्रश्न है दोस्तों, जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाली विभिन्न उपायों का वर्णन, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें कई सारे हैं, तो आप इसमें से कम 3 से 4 लिख लीजिए, यहाँ से लेके दोस्तों ये सारा है, ठीक है ना। आप इतना बड़ा मत लिखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए, दोस्तों देख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। ये दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में लिखा है, इसलिए हमने यहीं से आप लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, सीधे इसी में से आप लिख लीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हमने पूरा सब कुछ कराया है आपको, और दोस्तों आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियो को ना समझ आए तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और हमने पिछले चैप्टर की नोट्स दे ही दी है, पुष्पात्मों में लैंगिक जनन तथा उसमें मानव जनन, वो सब की। और हमने क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान से उसकी भी नोट्स दे दी है, विलयन अध्याय 1 की भी नोट्स दी है, आप लोग जाके ज़रूर देखिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।